देश की आज़ादी के महानायकों की अगर गिनती करनी शुरू करें तो मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे से लिस्ट शुरू होकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सहित तमाम लोगों के नाम से गुजरती है। और इस लिस्ट में इतने नाम हैं जिन्हें गिनना शायद संभव भी न हो। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसका जिक्र हमेशा अलग से होता है। यह नाम है महात्मा गांधी का। आज़ादी की लड़ाई में भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों का नाम लिया जाए तो ज़्यादातर का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। 1919 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह, 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन सहित तमाम जन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यही नहीं, भारत में आने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जहां जन आंदोलनों की वजह से प्रसिद्ध हुए, वहीं सिद्धांतों के प्रति कट्टरता भी खासी चर्चित थी। उनके सिद्धांतवाद को इस घटना से भी समझ सकते हैं कि जब उन्हें पता चला कि एक गरीब महिला के पास पहनने के लिए सिर्फ एक धोती है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक देश में गरीबी खत्म नहीं हो जाती, मैं भी सिर्फ एक ही धोती पहनूंगा, और जिंदगी भर इस सिद्धांत का पालन किया। यहाँ तक कि ब्रिटेन के गोलमेज सम्मेलन में भी जब वो भाग लेने गए तो सिर्फ एक धोती में गए, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से मुलाकात की तो भी एक धोती में ही मिले। लेकिन जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए इतने बड़े आंदोलन चलाए, वो आज़ादी के जश्न में शामिल ही नहीं हुआ। ये बात सुनकर तमाम लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। अगर आज़ादी के इतिहास की किताबों और तमाम रिपोर्ट्स का अध्ययन करें तो पता चलता है कि आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी कभी शामिल ही नहीं हुए। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक में जिक्र आता है कि जब जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की तो बंगाल सहित तमाम इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। इस खबर पर महात्मा गांधी तुरंत बंगाल के नोआखाली में दंगे रुकवाने के लिए चले गए। इस समय नोआखाली बांग्लादेश में है। नोआखाली में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक थे। हिंदू अल्पसंख्यक ज़्यादातर जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि थी। कई दिनों तक दंगे चलते रहे। हिंसा और हत्याओं की खबरें लगातार दिल्ली तक पहुंच रही थीं, लेकिन हिंसा की वास्तविक भयावहता कोई बता नहीं पा रहा था। महात्मा गांधी खुद नोआखाली पहुंचे और दंगों को रोकने के लिए लोगों से बातचीत और समझौते की कोशिशें शुरू की। इसके बाद आज़ादी मिलने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय हुई, लेकिन विभाजन के कारण भारी हिंसा शुरू हो गई। वैसे तो देश के तमाम इलाकों में हिंसा हुई, लेकिन प्रमुख स्थानों में पाकिस्तान का बॉर्डर ही था। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, उसके सीमावर्ती इलाकों में हिंसा भयावह हो चुकी थी। 1947 में महात्मा गांधी बिहार में हो रही हिंसा को रोकने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ समय तक रहे। अगस्त आते आते पता चला कि नोआखाली में फिर से हिंसा हो रही है, तो इसे रोकने फिर से महात्मा गांधी चल दिए। 9 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता पहुंचे थे, तो वहां के लोगों ने अनुरोध किया कि पहले गांधी जी यहां का माहौल शांत कराएं, फिर नोआखाली जाएं। इसके बाद महात्मा गांधी ने वहां के मुस्लिम बस्तियों में शांति स्थापित करने के लिए काम किया। इसके बाद वह नोआखाली पहुंचे। उन्होंने खून खराबा रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अनशन आरंभ किया। इसी बीच उन्हें दिल्ली से न्योता भी आया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के जश्न में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। गांधी जी का कहना था कि उनका ध्यान उन दंगों पर होना चाहिए जो बंगाल में हो रहे हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संयुक्त पत्र लिखकर जश्न में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें यह बताया कि उनके लिए देश में शांति स्थापित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं महात्मा गांधी नोआखाली में पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। महात्मा गांधी 9 सितंबर तक बंगाल में ही रहे और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।